नमस्कार, एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अमृत तिवारी और बड़ी खबर खंडवा से, जहां कुएं में डूबने से 6 लोगों की मौत हो गई है। कुएं से सभी 6 लोगों के शव निकाल लिए गए। कुएं में सफाई के लिए 8 लोग उतरे थे, जिनमें 6 लोगों के मौत की पुष्टि हो गई है। रेस्क्यू में एसडीआरएफ जुटी हुई है और अधिकारी मौके पर मौजूद है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं खंडवा से, जहां कुएं में डूबने से 6 लोगों के मौत की खबर है। यहाँ कुएं में सफाई के लिए 8 लोग उतरे थे, जिनमें 6 लोगों के शव निकाल लिए गए हैं। रेस्क्यू में एसडीआरएफ की टीम जुटे हुए अधिकारी मौके पर हैं। गणगौर विसर्जन के लिए कुएं में सफाई के लिए यहाँ पर लोग उतरे हुए थे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, खंडवा की ये तस्वीरें देखिए। पूरा प्रशासनिक महकमा यहाँ पर नजर आ रहा होगा आपको इन तस्वीरों में। इसके साथ ही एसडीआरएफ की टीम भी है, एम्बुलेंस, पुलिस की गाड़ियां और स्थानीय लोगों की भीड़। और अफसोस, 8 लोग गणगौर विसर्जन के लिए कुएं की सफाई में यहां पर उतरे थे, जिनमें 6 लोगों के मौत की खबर है। और रेस्क्यू ऑपरेशन में यहां एसडीआरएफ जुटी हुई है, अधिकारी मौके पर हैं। तो एक दुखद खबर, दुखद तस्वीर खंडवा की है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, पहली तस्वीर आप देखें, कुएं में गंदगी का अंबार है और गणगौर विसर्जन के लिए, इसी कुएं की सफाई के लिए यहां पर 8 लोग उतरे हुए थे। बाजाब्ता रस्सी लगाकर 8 लोग कुएं की सफाई करने उतरे थे, गांव के स्थानीय लोगों की मौजूदगी में। लेकिन यहां पर किसी वजह से यह हादसा नजर आ रहा है। तस्वीरें अब बदल गई हैं। अब गणगौर विसर्जन के साथ साथ गांव में मातम का आलम भी पसरा हुआ है। 6 लोगों की मौत हुई है। यहां पर एसडीआरएफ और अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। सहयोगी निशाद सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ गए। निशाद, बताएं अभी क्या है हालात, कैसे हैं हालात? बिल्कुल, देखिए इस वक्त जो है 8 के 8 शव पूरे के पूरे बाहर निकाल लिए गए हैं। प्रशासन की टीम पूरी काफी मुस्तैदी से यहाँ मौजूद है। यहाँ पर अब राहत देने की बात की जा रही है। जो परिवार जो इस हादसे का शिकार हुए हैं, उन परिवारों को राहत देने की बात की जा रही है। बिल्कुल निशात, आपको रोकना चाहेंगे। 6 लोगों के मौत की खबर है, क्या 8 जो 2 बाकी के लोग निकाले गए, उनकी स्थिति कैसी है? सभी लोग जो है इस हादसे का शिकार हो चुके हैं। बताया जा रहा था कि पहले 6 लोग जो थे वो कुएं में उतरे थे उसकी सफाई के लिए, मगर किसी गैस का उस पर रिसाव हुआ है, जिसकी वजह से वो अंदर ही जो है दलदल में धंस गए और धंसने के बाद उनकी दुखद मौत हो गई। बिल्कुल बिल्कुल निशात, आपको रोकना चाहेंगे। ये बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, बड़ा अपडेट सामने आया खंडवा मामले में, जहां पर 8 लोग कुएं की सफाई के लिए उतरे थे और अभी खबर मिल रही है, इससे पहले तक 6 मौत का आंकड़ा था, लेकिन अब यह बढ़ गया है। जो 8 लोग कुएं की सफाई के लिए उतरे थे, उन 8 में 8 की मौत हो चुकी है। हमारे सहयोगी निशात सिद्दीकी मौके पर है। निशात, बताएं। बिल्कुल, देखिए जिस तरह इससे पहले 6 की खबर आई थी, मगर 6 के बाद जब पता चला कि जो कुछ लोग और उन्हें बचाने के लिए कुएं में उतरे थे, मगर वो लोग भी जो है वो भी दुर्घटना का शिकार हुए। ऐसे कुल टोटल 8 लोग हो चुके हैं। अब पूरे गांव में जो है एक तरह से पूरा मातम पसर चुका है, क्योंकि यहाँ पर माता रानी का त्योहार था, यहाँ पे गणगौर का पर्व था। निमाड़ का सबसे बड़ा पर्व होता है गणगौर का पर्व, और आज जो है कल उसका विसर्जन होना था, माता रानी का विसर्जन होना था। उसी के लिए कुएं की सफाई की जा रही थी। और ये जो कुआं था, ये इसका पानी पीने के उपयोग में नहीं लाया जाता था, इस तरह से बताया जा रहा है। मगर जो है इसी में जो है गणगौर का विसर्जन किया जाता था, उसी के लिए यहाँ पर जो है उसकी सफाई की जा रही थी। और सफाई के दौरान जो है ये बड़ा दुखद हादसा घटा है। और इस हादसे के बाद जो है अब यहाँ पर जिला प्रशासन ने जो है जो संतप्त परिवार हैं, दुखी परिवार हैं, उनकी सहायता के लिए यहाँ पर राज्य शासन की ओर से दी जाने वाली सहायता राशि दी जाने की बात भी की है। और कहा है कि उनके जो राज्य सरकार जो 4 लाख रुपए की जो सहायता राशि देती है, उसके लिए प्रकरण बनाकर कल ही उन्हें जो है ये पूरा किया जाएगा और उसे जल्द ही जल्द ये सहायता राशि जो है उपलब्ध कराई जाएगी। बिल्कुल निशात, बताएं इस मामले में अधिकारी क्या कह रहे हैं, परिजन और स्थानीय लोग क्या कह रहे हैं? देखिए, स्थानीय लोग अभी फिलहाल जो है बहुत दुख में है, बहुत संताप में है जिस तरह से ये घटना घटी है, क्योंकि एक खुशी का माहौल था, खुशी का मौका था, उसमें इस तरह से एक दुखद घटना पूरा अभी यहाँ कोई समझ नहीं पा रहा है, क्योंकि इस तरह का जो हादसा है यहाँ पर सारे लोग जो है अभी बिल्कुल दुखी हैं। और दुखी होने के बाद जो है यहाँ हर कोई अभी जो है इसी में लगा है कि ये घटना कैसे घट गई, कोई समझ नहीं पा रहा है। क्योंकि हर बार जो है कुएं की सफाई की जाती थी, कुएं की सफाई करके उसमें गणगौर का विसर्जन किया जाता था। इस बार भी जो है कुएं की सफाई करने के लिए कुछ लोग उतरे थे, मगर कि जिस तरह से बताया जा रहा है कि कोई गैस का रिसाव हुआ है, और रिसाव होने के बाद जो है उस दलदल में, उस कीचड़ में जो है वो सारे लोग जो फंस गए और फंसने के बाद उनकी मौत हो गई है। बिल्कुल निशात, कितने लोग उतरे थे कुएं की सफाई के लिए और क्या बाजाब्ता रस्सी वस्सी लगा के उतरे थे?
देखिए, कुआं जो है वो परंपरागत रूप से जो है जिस तरह से ग्रामीण लोग जो है कुएं में उतरने के बड़े आदी होते हैं, उसी तरह से जो है वो रस्सी बांध करके और नीचे उतरे थे। मगर जब नीचे उतरे हैं तो जब उन्हें जैसे ही वो डूबने लगे हैं, उसमें धंसने लगे हैं, तो उन्होंने अपनी मदद के लिए आवाज भी लगाई। मगर जब आवाज लगाई तो जो लोग ऊपर थे, जो 2 लोग ऊपर थे, तो वो भी उन्हें बचाने के लिए उसमें कूदे। मगर जो रस्सी और वो सारा सब कुछ था वो तो पता नहीं कहाँ चले गया, क्योंकि भीड़ यहाँ बहुत थी तो वो दिख नहीं पाया। मगर ये है कि जो कुएं में जब वो उतरे हैं तो सारे लोग जो है दलदल में फंस गए हैं, और दलदल में फंसने के बाद किसी गैस का रिसाव हुआ है, और रिसाव होने के बाद ये सारे लोग जो है मौत का शिकार हो चुके हैं। बिल्कुल निशात, 8 लोग उतरे, 8 की मौत की खबर सामने आ रही है। हम ये जो तस्वीरें देख रहे हैं निशात, ये कुछ वक्त पहले की, अभी क्या हालात वहां पर नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, अभी इस वक्त के मैं हालात बताऊं तो इस वक्त जो है 8 के 8 शव जो है निकाल लिए गए हैं, उन्हें मर्चुरी रूम भेज दिया गया है। उनका पोस्टमार्टम किया जाएगा, पता किया जाएगा कि आखिर ये घटना कैसे घटी, क्या गैस थी जो इनको नुकसान पहुंचाई, जिसके कारण ये लोग इनकी मौत हुई है। फिलहाल जो यहाँ पर गाँव का जो पूरा माहौल है वो पूरा गमगीन है। हर कोई उस कुएं की ओर निहार रहा है, उस कुएं को घेर के खड़ा हुआ है और ये देखने की कोशिश कर रहा है, ये समझने की कोशिश कर रहा है कि आखिर ये घटना क्यों घटी है। बिल्कुल निशात, जरा ये बताएं, क्या किसी इस हादसे में क्या किसी किशोर के भी मौत की खबर है क्या? या 8 लोग जो थे वो वयस्क बताए जा रहे हैं, क्या उम्र रही होगी उनकी? ये सारे लोग जो हैं, ये सारे लोग व्यस्क लोग हैं, एक जवान लोग हैं, और ये जवान लोग हैं, ये इनमें बड़ा एक उत्साह है। और ये हर बार इस तरह से जो है कुएं की सफाई करते थे, आगे बढ़ चलकर बड़े त्योहारों में हिस्सा लेते थे, और हर बार की तरह इस बार भी वो सफाई करने जब कुएं में उतरे थे तो ये हादसा उनके साथ हो गया है। बिल्कुल निशात, अब क्या वहां पर तस्वीरें आप देख रहे हैं, क्या रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म कर दिया गया है या अब भी वहां पर प्रशासन के लोग मौजूद हैं? बिल्कुल अमृत, मैं अभी बता दूं कि यहाँ पे जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जो है खत्म हो चुका है, क्योंकि पूरे 8 शव जो है वहाँ बाहर निकाले गए हैं। मगर यहाँ पे प्रशासन की टीम अभी भी मौजूद है, पुलिस की ड्यूटी लगाई गई है, पुलिस के पूरा दल यहाँ पर मौजूद है, और यहाँ किसी तरह से पैनिक न फैले, यहाँ किसी तरह से कोई तनाव ना हो, उसके भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। क्योंकि ग्रामीण तनाव जो है गमगीन होने के साथ ही गुस्से में भी है। उनका ये कहना भी है कि यहाँ पे जो कुएं की सफाई है वो किसी नोडल एजेंसी से या कोई सरपंच या सचिव के माध्यम से कराई जानी चाहिए थी। मगर यहाँ पर जो है हर बार की तरह जिस तरह से बात सामने रहेगी, हर बार की तरह यहाँ पर जो ग्रामीण होते हैं वही कुएं की सफाई करते हैं। तो वही ग्रामीण के जो लोग हैं, जो जिनकी मौत हुई है, वो लोग हर बार जाते हैं और सफाई करते हैं। तो वही लोग जो नीचे उतरे थे सफाई करने, मगर किसी तरह जो हादसा घटा और उसने अपनी जान गंवानी पड़ी है। बिल्कुल निशात, क्या मौके पर कोई वरिष्ठ अधिकारी या कोई जनप्रतिनिधि पहुंचे, ऐसी कोई खबर? बिल्कुल, जिस तरह की देखिए, जिस तरह से घटना की खबर सामने आई थी उसी तरह से पूरा प्रशासन यहाँ पर मौजूद है। एसपी, कलेक्टर और जो तमाम जो आला अधिकारी है वो यहाँ पर मौजूद है। स्थानीय विधायक भी यहाँ पहुंची है और वो भी जो है दुखी परिवारों से मिल रही है, उन्हें सांत्वना दे रही है, उन्हें दिलासा दे रही है। मगर ये सब दिलासा जो है एक सिर्फ दिलासा ही है, क्योंकि जो लोग हैं वो इस दुनिया से अब जा चुके हैं। बिल्कुल निशात, इस मामले में परिजनों से आपने कहा कि जो प्रशासन के आला अधिकारी हैं वे बात कर रहे हैं, अभी तक क्या कुछ अपडेट है? देखिए, प्रशासन के लोग जो हैं उन्हें अभी दिलासा दे रहे हैं, उन्हें कोशिश की जा रही है कि जो हालांकि मुआवजे की जो बात है, जो उन्होंने राहत राशि की जो बात है, ये उन परिवारों के लिए नाकाफी होगी, क्योंकि उनके साथ उनकी जो एक भावनाएं जुड़ी थी, एक जिंदगी जुड़ी थी उनके साथ। कोई किसी का भाई था, कोई किसी का बाप, कोई किसी का बेटा था, तो वो जो सारे रिश्ते थे वो सब अब एक तरह से खत्म हो गए। मगर एक किसी तरह से उन परिवारों के जाहिर है पूरे इलाके के सामने एक बड़ी चुनौती है। निशात, संक्षेप में आपसे एक और सवाल लेंगे, कितना वक्त लगा इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने में? देखिए, इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने में कम से कम ये समझिए 4 बजे से शुरू हुआ था, और 4 बजे से फिलहाल जो है अभी 10 मिनट पहले ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा खत्म हुआ है। तो ये आप समझ सकते हैं कि पूरा जो समय लगा है, किसी तरह से ये कोशिश की जा रही थी कि जिंदा बचा लिया जाए, मगर जो कोशिश थी वो नाकाम हुई, और इसके बाद जो है सभी के शव को बिल्कुल निशात, आप नजर बनाए रखिए, आगे आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। 4 घंटे से ज्यादा वक्त तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन, पर 8 लोगों की मौत की खबर है, बचाया न जा सका। एसडीआरएफ और आला अधिकारी प्रशासन
की टीम जो है, प्रशासनिक महकमा जो है वो यहाँ पर मौजूद। स्थानीय लोगों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भीड़ यहाँ पर जुटी रही। करीब 4 घंटे तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला। कोशिश थी कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया जाए, लोगों की जान बच सके, पर सफलता हाथ लगी। 8 लोगों की मौत हो गई है। मौके पर स्थानीय विधायक और प्रशासन के आला अधिकारी भी पहुंचे हैं। स्थानीय लोगों को समझाने की कोशिश जारी।